हेलो दोस्तों, मैं साथियों पहले वीडियो को ध्यान से उसके बाद देखें। में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर दी। मतलब ये देश में चल क्या रहा है यार? जब इलेक्शन रहता है तो कोई कोई आके कुछ डिक्लेयर करता है, तो फिर उनको वोट मिल गया, वो लोग इलेक्शन जीत गए, तो फिर वो जो वादे हैं वो भूल जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, दिल्ली का इलेक्शन था। मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब आते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि पे कमीशन लागू हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए, वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पे कमीशन है सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए लागू करने का मंजूरी दे दिए हैं। मतलब दे दिए हैं, ये क्या वर्ड होता है? क्या नरेंद्र मोदी जी जो पे कमीशन है ये अपने दान में दे रहे हैं? पे कमीशन एक पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हर 10 साल में आपको करना ही करना है। वो कैसे लागू होगा, कब होगा, कि किसी ठीक टाइम में होगा, ये आपका काम है। पे कमीशन देना या नहीं देना ये आपका डिसीजन नहीं है, ये होना ही होना है। आप कब करोगे, कैसे करोगे, कितना होगा, ये सब तो अब तक कुछ किया नहीं, बस आगे डिक्लेयर कर देते हो फिर भूल जाते हो गया डिक्लेयर करके 8 9 महीना हो गया, क्या हुआ है काम? कुछ भी नहीं। पहले कोई मिनिस्टर आके जब ऐसा स्टेटमेंट देता था तो वो अकाउंटेबल रहता था कि वो मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके कुछ डिक्लेयर किया हूँ, वो भी समझते थे कि ये जो डिक्लेयर किए हैं हमें मिलेगा, ये लागू होगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग जो मिनिस्टर हैं वो आके कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल में कभी दिखाई ही नहीं देता। और जब अगर कुछ दिखाई देता है तो कुछ फायदा ही नहीं मिलता। जब ऐसे मिनिस्टरों को लाखों फैन, लाखों अंधभक्त होंगे, तब देश में ऐसा ही होगा। कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो सब ऊपर में बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं तो स्कीम लागू हो रहा है कि उसका कुछ फायदा जनता को हो रहा है। वो जो सब कर रहे हैं हमारे लिए, वो अपनी जेब से दान दे रहे हैं। मतलब उनको जब उनका मन होगा तो वो आके वो डिक्लेयर कर देंगे। जब उनको उनका जब इलेक्शन आएगा तो उनका फायदे के लिए, वोट के लिए, फिर उस टाइम ही उसको लागू करेंगे। उसके पहले कुछ भी काम वो लोग नहीं करेंगे। आज जिस देश का जनता ही जात, धर्म, पात, भेदभाव को लेके अपने अंदर इतना पकड़ा हुआ है कि वो उससे छूट नहीं पा रहा। उस देश में जनता किसे वो जात पात भेदभाव ये सब छोड़कर डेवलपमेंट का बात करें। और जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी उसको ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो एक प्रकार का पॉलिटिशियन का कुछ गलती नहीं है। गलती तो हम हमारा जनता का है। जनता जो जनता का मनपसंद की चीज़ है वो सब दे रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम का हो गया, जात धर्म का हो गया, लगे रहो ऐसे।